मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभाओं में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहां ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और वीएलए इसी संबंध में काम कर रहे हैं। बताया गया है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का काम करती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का कहना है कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ट्रेनिंग प्रोग्रामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं चुनावों को लेकर पार्टी द्वारा जो छोटी छोटी गलतियां की गई थी और उनकी जो छोटी छोटी कमजोरियां थी, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन सारे कामों की मॉनिटरिंग कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पूरे मध्य प्रदेश में संगठनात्मक विकेंद्रीकरण किया है, उसमें जिला ब्लॉक के बाद में मंडल, सेक्टर और बूथ उसको अपनी प्रमुख इकाई मानकर उस पर सारा केंद्रीकरण किया है हमने, संगठनात्मक दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से। हम सारे प्रदेश में 230 विधानसभा में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मंडल, सेक्टर, हमारे जो बीएलएज हैं उनको, जो बूथ कमेटी के हमारे प्रमुख हैं उनको, इन सभी लोगों को दरअसल उन बातों से परिचित कराना है। उसका कारण ये है कि हमारे जो हाल ही के अनुभव हुए हैं उसमें मतदाता सूचियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ मिली हैं। मतदाता सूचियों में डुप्लीकेशन बहुत है, गलत नामों का लगातार समावेश है, और इन सब चीज़ों को जब चुनाव के दौरान भी ऐसा देखने में आया है कि फर्जी वोटिंग कराना, ये सब चीज़ें कराने के हथकंडों को भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत गलत तरीके से उसका उपयोग करती है। उसको कैसे रोका जाए, उस दिशा में हमारे सारे जो ये चूँकि बुनियाद है कार्यकर्ता, और उन्हीं के स्तर पर ये सारी बातचीत होगी। और इस बार बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हम लोग इस चुनावी लड़ाई को लड़ेंगे, इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। और मेरा ये विश्वास है कि अभी तक जिन हमारी छोटी छोटी कमज़ोरियों का लाभ भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से ले रही थी, हम किसी भी स्तर पर उनको उन गलत प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देंगे। और स्वयं कमलनाथ जी इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। राजनीति में आपसी थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो फिर उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये सारी प्रतिस्पर्धा तब तक रहना चाहिए जब तक चुनाव की घोषणा और चुनाव के टिकटों की घोषणा न हो। उसके बाद समूचे परिवार को एकत्र होकर एक ही लक्ष्य के लिए सबको काम करना चाहिए।